एकदम सीधी और दिल पर चोट करने वाली बात। आई मीन ये बातें सुनने में सिंपल जरूर लगती हैं, लेकिन इनकी रियलिटी मतलब बहुत ब्रूटल है। आज हम उन खोखली फाउंडेशंस को पूरी तरह हिला देने वाले हैं जिन पर सदियों से ब्लाइंड फेथ टिका हुआ है। यहाँ कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी। एब्सोल्युटली। हमारा मिशन एकदम क्लियर है। लेट्स ब्रिंग द हिडन ट्रूथ। आज हम अजय भाला लेखक के एक बेहद पावरफुल और आई ओपनिंग आर्टिकल पर बात कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है व्हाई रिचुअल्स फेल, व्हाट रियल भक्ति इज एंड द रॉ टेक्निक ऑफ डूइंग नथिंग। और जो सच है ना, वो कड़वाहट के साथ सामने आएगा, क्योंकि सच को किसी मास्क की जरूरत नहीं होती। बचपन से जो बिलीव्स दिमाग में फीड कर दिए गए हैं, उनको क्वेश्चन करना ह्यूमन ब्रेन के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है। राइट। लोग अपना पूरा अस्तित्व इन्हीं बिलीफ्स पर खड़ा कर लेते हैं। लेकिन अगर ये बिलीफ सिस्टम सच होता तो इसके रिजल्ट्स दिखते, है ना? रियलिटी बिल्कुल अलग है। चारों तरफ देखिए, लोग अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। वही तो, लोग मैकेनिकली सब कर रहे हैं पर अंदर से एम्प्टी हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर धर्म ही काफी था तो लोग आज भी अंदर से एम्प्टी क्यों हैं? यहाँ अजय भल्ला लेखक का पहला और बहुत ब्रूटल पॉइंट आता है। लाखों लोग रोज प्रार्थना कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, दान दे रहे हैं। आई मीन फिजिकल लेवल पर सब परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन अंदर क्या मिल रहा है? सिर्फ डर, डर, एंग्जाइटी और एक अजीब सा खालीपन। एग्जैक्टली ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक गाड़ी में जीपीएस लगाओ और वो जीपीएस बस गोल गोल घुमा रहा हो। वो मशीन बार बार बोल रही है यू आर ऑन द राइट पाथ। गाड़ी का फ्यूल खत्म हो रहा है, लेकिन मंजिल कभी नहीं आती। अगर रास्ता सही है तो मंजिल कहाँ है? ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इंसान हर नियम का पालन कर रहा है, हर रिचुअल फ्लॉलेसली परफॉर्म कर रहा है, फिर भी शांति नहीं है। तो यहाँ सवाल पूछना डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है, बल्कि बहुत ऑनेस्ट है। बिल्कुल ऑनेस्ट है, सवाल तो बनता है। अगर यही सही रास्ता है तो ये काम क्यों नहीं कर रहा? साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो रिचुअल्स ह्यूमन ब्रेन को एक फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल देते हैं। लोग स्पिरिचुअलिटी नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग एक्चुअली अपनी एंजाइटी मैनेज कर रहे हैं। वाओ, अपनी एंजाइटी मैनेज कर रहे हैं। हाँ, मतलब अगर मैंने 10 बार मंत्र पढ़ लिया तो दिन में कुछ बुरा नहीं होगा। ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है यार, डिवोशन नहीं। और जब भी कोई इन रूल्स पर सवाल उठाता है तो पूरा सिस्टम पैनिक करने लगता है। राइट, और यहीं पर व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज सिस्टम का डरना। सच को किसी डिफेंस मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती। अजय भला लेखक इस पर एक और कड़ी चोट करते हैं। ट्रूथ डजंट नीड प्रोटेक्शन। सच को किसी सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत थोड़ी होती है। सिर्फ कमजोर और खोखले सिस्टम्स ही बोलते हैं कि सवाल मत करो, बस विश्वास करो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सवाल उठेंगे तो डर का लूप टूट जाएगा। वही तो। और अगर सिस्टम सवालों से डर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो बोरोड एक्सपीरियंसेस मतलब उधार के अनुभवों पर टिका हुआ है। किसी और ने कुछ एक्सपीरियंस किया और पूरी दुनिया को बोल दिया गया है कि आंख बंद करके मान लो। और यही स्पिरिचुअलिटी के नाम पर सबसे बड़ा धोखा है, किसी और के एक्सपीरियंस को अपना सच मान लेना। Here's where it gets really interesting. अजय भल्ला लेखक के सेकेंड हैंड गॉड के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किसी और के एक्सपीरियंस को अपना मानना एक एक्सट्रीम लेवल का डिसेप्शन है। सही बात है। अगर किसी को आग के बारे में किताबों से पढ़ाया जाए, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में, तो क्या उसको आग की गर्मी का एहसास होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक आप खुद आग के पास नहीं जाते, आंच महसूस नहीं करते, सब सिर्फ किताबी ज्ञान है। राइट। बिना खुद के अनुभव के भगवान पर विश्वास करना वैसा ही है जैसे किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड पढ़कर सोच लेना कि पेट भर गया। क्या एनालॉजी है। मेन्यू कार्ड पढ़कर पेट नहीं भरता। आई मीन सदियों पुराने मेन्यू कार्ड्स पढ़े जा रहे हैं, पूजा हो रही है और लोग सोच रहे हैं कि स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन मिल रहा है, जबकि रियलिटी में सोल भूखी है। और इस मेन्यू कार्ड की पूजा करवाने के लिए सिस्टम ने एक नया इल्यूजन क्रिएट किया है, ओबीडियंस, मतलब आज्ञा मानना। सिस्टम ने सिखाया कि रूल्स फॉलो करना ही डिवोशन है। पर जरा डीपली देखो, एक रोबोट भी हर नियम मान सकता है, राइट? हाँ, उसकी प्रोग्रामिंग उससे हर कमांड परफेक्टली फॉलो करवाती है। एक कैदी डर के मारे जेल के हर रूल को मानता है, सुबह ठीक टाइम पर उठता है। लेकिन क्या रोबोट या कैदी सच में प्यार करना जानते हैं? नहीं, वो तो डर है। वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है। तो फिर अंधे होकर आज्ञा मानने को, यानी ओबीडियंस को, डिवाइन कनेक्शन कैसे मान लिया गया? ओबीडियंस और डिवोशन में बहुत बड़ा फर्क है। ओबीडियंस हमेशा डर से पैदा होती है, पनिशमेंट का डर, सोसाइटी का डर, जबकि डिवोशन प्योर प्यार से पैदा होती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन?
अगर भगवान प्यार है तो पूरा सिस्टम भगवान से डराना क्यों सिखाता है? हर जगह यही सिखाया जाता है कि ऊपर वाले से डरो। मैकेनिज्म सिर्फ एक है, कंट्रोल। डर कंट्रोल करने का सबसे आसान टूल है। जिसके अंदर डर बैठ गया वो कभी आवाज नहीं उठाएगा। और यहाँ पर अजय भल्ला लेखक का सबसे पावरफुल और दिल को झकझोर देने वाला पॉइंट आता है। ये टीचर और स्टूडेंट वाली एनालॉजी बहुत डीप है। एक स्टूडेंट जो अपने टीचर से डरता है वो हमेशा डिसिप्लिन रहेगा, होमवर्क टाइम पर करेगा, गलतियां नहीं करेगा। लेकिन क्या वो स्टूडेंट कभी उस टीचर से सच में प्यार करेगा? कभी नहीं। डीप डाउन वो बस वेट कर रहा है कि कब ये क्लास खत्म हो और रिश्ता टूटे। उसकी ओबीडियंस के पीछे सिर्फ डर है, डिसिप्लिन एक्सटर्नल है। एग्जैक्टली। डर रूल्स तो फॉलो करवा सकता है, लेकिन डर किसी को अपनाने पर यानी चूज करने पर मजबूर नहीं कर सकता। और अब इसके ठीक ऑपोजिट दूसरा रिश्ता देखो, एक माँ और बच्चे का रिश्ता। ओह यस। यहाँ कोई रिजिड नियम नहीं है, कोई डर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बच्चा गलती करने से नहीं डरता। फिर भी क्या वो बच्चा कभी माँ को छोड़कर जाना चाहता है? कभी नहीं। वो बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के एफर्टलेसली प्यार करता है। उसको किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं होती। सबसे बड़ी बात, वो बच्चा कभी नहीं सोचता कि ये रिश्ता कब खत्म होगा। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर तो क्लियर हो जाता है कि डर और प्यार एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जहां डर है वहां दूरी है, डिस्टेंस है, और जहां प्यार है वहां यूनियन है। सिस्टम ने डर को ही भक्ति बोल दिया है। डर पर बने रिश्ते को भक्ति नहीं कहा जा सकता। ये बहुत हैवी रियलाइजेशन है। इट्स इजी टू बाउ आउट ऑफ फियर। डर के मारे सर झुकाना आसान है। गर्दन पर तलवार हो तो कोई भी झुक जाएगा। लेकिन प्यार से सर झुकना वो तभी होता है जब ट्रू कनेक्शन हो। हम डर के रिश्ते को डिवोशन समझ बैठे हैं। और ये चल रहा है क्योंकि कंफर्ट जोन सच से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन इस सब के बीच एक सबसे बड़ा विरोधाभास यानी द बिगेस्ट कॉन्ट्रडिक्शन अभी बाकी है। ओह एब्सोल्युटली, द बिगेस्ट कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ मैं कंप्लीटली डेविल्स एडवोकेट बनूंगी, क्योंकि अजय भाला लेखक इस मुद्दे को जिस ब्रूटल आक्रामकता से रखते हैं वो माइंड बेंडिंग है। हर रिलीजन कहता है कि भगवान हर जगह है, ऑमनी प्रेजेंट, उसने सब कुछ बनाया है, राइट, कण कण में व्याप्त है। तो अगर ये लॉजिकल फैक्ट है कि उसने सब बनाया है तो उसने मुझे भी बनाया है, मेरी बॉडी, मेरी अवेयरनेस, मेरी सोच। तो फिर मैं उस डिवाइन एनर्जी को अपने भीतर छोड़कर बाहर पत्थरों में, आसमान में क्यों ढूंढ रही हूं? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत जरूरी सवाल है ये। अगर वो डिवाइन इंटेलिजेंस हमारी आंखों के ठीक पीछे बैठी है, हमारे अंदर है, तो ये पूरा रिचुअल्स का सिस्टम हमें बाहर क्यों भटका रहा है? वही तो, बाहर भटकने का क्या मकसद है? मकसद वही कंट्रोल और मोनोपोली है। राइट। अगर किसी को पता चल गया कि अल्टीमेट पावर उसके अपने ही अंदर है, तो वो किसी दुकान पे क्यों जाएगा? वो मीडिएटर्स को अपनी पावर क्यों देगा? सिस्टम को आपको डिस्कनेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर भगवान सच है तो उस पर सिर्फ विश्वास करने के लिए हमें मजबूर क्यों किया जा रहा है? ये पॉइंट सीरियसली हिट करता है। देखो, बिलीव करने की डिमांड वहीं होती है जहां डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिसिंग हो। अगर मेरे सामने सूरज चमक रहा है तो मुझे उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि वो है। नोइंग और बिलीविंग में जमीन आसमान का फर्क है। तो सिस्टम हमें उसे अपने भीतर अनुभव करने की टेक्निक क्यों नहीं देता? क्योंकि असली स्पिरिचुअल अवेकनिंग बाहर कुछ करने में नहीं है। ये रिचुअल्स, ये लंबी यात्राएं, ये सब एक्शन है, डूइंग है। जबकि रियलाइजेशन छिपी है डूइंग नथिंग में। वेट, डूइंग नथिंग? ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगता है। सोसाइटी तो सिखाते आई है कि मेहनत करो, भागो, कुछ ना कुछ करो। तो ये डूइंग नथिंग काम कैसे करता है? बाहर की दुनिया में एक्शन जरूरी है, आगे बढ़ना है तो चलना पड़ेगा। लेकिन स्पिरिचुअल डायमेंशन बिल्कुल अलग है। वहां एक्शन एक बैरियर है। एक्शन का मतलब है डिस्टेंस। अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो आपने मान लिया है कि वो चीज दूर है। जो आपके अंदर ही है, उस तक चलकर कैसे जाओगे? ओह वाओ, सो द सर्च इटसेल्फ इज द ऑब्स्टिकल। मतलब जब तक हम ढूंढ रहे हैं, हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो यहाँ नहीं है। 100%। माइंड हमेशा फ्यूचर में जीता है। रॉ टेक्निक ऑफ डूइंग नथिंग का मतलब आलसी बनना नहीं है। इसका मतलब है उस भूखी सर्च को ड्रॉप कर देना। राइट। जब इंसान सारे फिल्टर्स, सारी उम्मीदें साइड में रखकर सिर्फ प्रेजेंट मूवमेंट में बैठता है, बिना किसी डिमांड के, तब जो साइलेंस आती है वही रियलाइजेशन है। मतलब ध्यान या मेडिटेशन कोई 20 मिनट की एक्टिविटी नहीं है। ये तो सब कुछ छोड़ देने की स्टेट है।
जब माइंड कंप्लीटली साइलेंट होता है तो मीडिएटर की जरूरत ही नहीं बचती, सिर्फ रॉ ट्रूथ बचता है। और तब रिचुअल्स को फोर्सफुली छोड़ना नहीं पड़ता, वो खुद इरेलीवेंट हो जाते हैं। जैसे बड़ा होने पर बचपन के खिलौने अपने आप टूट जाते हैं, उनको तोड़ना नहीं पड़ता। ट्रू मास्टर खिलौने छीनता नहीं है, वो कॉन्शियसनेस इतनी बड़ी कर देता है कि खिलौना बेकार लगने लगते हैं। क्या पावरफुल पर्सपेक्टिव है। ये डिस्कशन सच में आत्मा को झकझोर देता है। हमने प्रैक्टिकली डीकंस्ट्रक्ट कर दिया कि कैसे उधार का ज्ञान और ब्लाइंड ओबीडियंस हमें प्यार से दूर, सिर्फ डर के करीब ले जाती है। बिल्कुल, ओबीडियंस और डिवोशन का फर्क अब एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और सबसे बड़ा विरोधाभास भी टूट गया कि हम उस डिविनिटी को बाहर ढूंढ रहे हैं जो डे 1 से हमारी आंखों के ठीक पीछे है। तो अब एक आखिरी ब्रूटल सवाल खुद से पूछने का वक्त है। हाँ, चॉइस अब बिल्कुल ओपन है। डू यू वांट टू मेंटेन अ रिलेशनशिप और ट्रूली लिव इट? क्या सिर्फ डर और फॉल्स सिक्योरिटी के सहारे एक खोखला रिश्ता निभाना है, या उस रो रियलिटी को सच में जीना है? हमने फैक्ट्स टेबल पर रख दिए हैं, अब हाइड करने के लिए कुछ नहीं बचा। एग्जैक्टली। लेट्स ब्रिंग द हिडन ट्रूथ। और ये सच आज बिल्कुल नेकेड रियलिटी के साथ सामने है। और इस सफर में अजय भल्ला लेखक की शार्प आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसके बिना ये क्लैरिटी नहीं आती। नो डाउट। Rest assured, true masters never make bridges. They make you realize you were never separate to begin with. They don't connect you to God. They dissolve the illusion that you were ever disconnected. Last but not the least, it's my perspective, not a thought imposed on anyone. If it resonates, keep it. Otherwise, walk away with love. We will meet again. Rest assured. The fragrance will remain unchanged. Only the cover will. Till then, have a wonderful, blissful, healthy and peaceful life ahead. Rab Rakha.